बिल्डिंग पर 30-40 लाख रुपए लगा लिया, पूरी बिल्डिंग बन गई और अब घर में दीमक लगने लगी। सो वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू सीरीज पार्ट 5। सो कल की वीडियो में हमने बात की थी प्री कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट की, यानी घर बनने के पहले टर्माइट को प्रिवेंट करने की। बट आफ्टर दैट मुझे बहुत सारे डीएम्स आए कि मैम हमारा तो घर बन चुका है, अब दीमक लग गई है तो हम क्या करें। तो आज की वीडियो ना सिर्फ इंजीनियर्स के लिए ही नहीं है। इफ यू हैव टर्माइट प्रॉब्लम्स एट योर होम, दिस बेसिक प्रोसेस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द पॉसिबल एंट्री पाथवे। से पहले कहाँ चेक करें? अगर घर के अंदर टर्माइट दिख रही है तो आसपास ध्यान दें, वॉल एंड फ्लोर जंक्शंस पर, वुडन डोर्स, वुडन फ्रेम्स, वॉल क्रैक्स पर, अगर कोई वॉल क्रैक हो रही है, पाइप्स एंड अदर ओपनिंग्स पर। अगर आपको मड जैसी कोई पतली ट्यूब या लाइन दिखाई दे तो उसे ध्यान से देखें। दिस कैन बी अ टर्माइट ट्रैवल पाथ। अब घर के बाहर भी बिल्डिंग की आउटर पैरामीटर आपको चेक करनी है। जहां वॉल जमीन से मिल रही है ना, जहां पर वॉल जमीन से मिल रही है वहां देखें कि इज देयर अ मड ट्यूब, any visible crack or gap, is the soil disturbed around pipe entries, is there continuous moisture or leakage, and always remember one thing कि हर केस में एंट्री पॉइंट दिखाई दे जरूरी नहीं है। बात करते हैं कि ट्रीटमेंट में करना क्या है। मान लो कि आपके घर के बाहर सॉइल के पास टर्माइट एक्टिविटी आपको मिल गई है। ऐसे केस में ना सुटेबल लोकेशंस पर सॉइल ट्रीटमेंट किया जा सकता है ताकि सॉइल से बिल्डिंग की तरफ टर्माइट एंट्री को कंट्रोल किया जा सके। बट एक वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग ये है कि कोई भी इंसेक्टिसाइड अपनी तरफ से उठाकर सॉइल में मत डालो। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट में अप्रूव्ड केमिकल्स, करेक्ट कंसंट्रेशन एंड प्रॉपर एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉलो करना ना बहुत जरूरी है, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट लेबल, मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर एक्टिविटी वॉल या फ्लोर के पास है, मतलब कोई वॉल है या कोई फ्लोर है, अगर वहां पर एक्टिविटी है, तो अगर टर्माइट एक्टिविटी वॉल फ्लोर जंक्शंस में या क्रैक्स या अदर लोकेशंस पर है तो उस एरिया को प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करके सुटेबल ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक्सेसिबल क्रैक्स और गैप्स को भी प्रॉपर्ली एड्रेस करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अगर एंट्री पाथ खुला रहेगा तो सिर्फ दिखाई देने वाली टर्माइट्स को मारने से प्रॉब्लम वापस दोबारा से हो सकती है। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि अगर फ्लोर के नीचे से दीमक आ रही है, मतलब हमने बात की सॉइल की, फिर हमने बात की वॉल्स की, फ्लोर की, ऊपर की, लेकिन अगर फ्लोर के नीचे से दीमक आ रही है तो थोड़ा सीरियस केस हो सकता है, क्योंकि एक्सिस्टिंग बिल्डिंग में साइट कंडीशंस के हिसाब से ड्रिलिंग एंड इंजेक्शन जैसी पोस्ट कंस्ट्रक्शन ट्रीटमेंट मेथड्स इस्तेमाल इसमें की जाती है। बट ये काम ना ट्रेन टर्माइट कंट्रोल प्रोफेशनल से करवाना ही ज्यादा सेफ और प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि दे नो वेयर टू ड्रिल एंड हाउ टू अप्लाई द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड एक्सेसिबिलिटीज। सो एक क्वेश्चन आता है कि अगर वुडन डोर या फ्रेम में दीमक है तब हमें क्या करना है। सो पहले आपको डैमेज चेक करना है। अगर इन्वेस्टिगेशन लोकलाइज्ड है तो अप्रोप्रिएट वुड ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन अगर पूरी ही मतलब कोई खिड़की है या पूरी वुड काफी ज्यादा डैमेज है तो सिर्फ केमिकल ट्रीटमेंट काफी नहीं हो सकता है, वहां पर आपको रिप्लेस भी करनी पड़ सकती है वो चीजें। एंड बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि हम खुद ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो अगर प्रॉब्लम बहुत छोटी लोकलाइज्ड है तो आप पहले लोकेशन आइडेंटिफाई करें, प्रोफेशनल से सही ट्रीटमेंट की गाइडेंस ले सकते हैं, एंड देन आप खुद भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो भी इंसेक्टिसाइड वो आपको गाइड करते हैं यूज करने के लिए। लेकिन अगर टर्माइट कई जगह है, मड ट्यूब बार बार बन रही है, वुड में सिग्निफिकेंट डैमेज है, या आपको सोर्स समझ ही नहीं आ रही कि दीमक आ कहां से रही है, तो प्रोफेशनल टर्माइट कंट्रोल टीम को बुलाना ज्यादा बेटर है।